हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस देखिए, एस्ट्राजेनेका फार्मा के रिजल्ट्स आ चुके हैं, उनके बारे में डिस्कशंस करेंगे। तो गाइस आई होप कि आपको सारा कुछ विजिबल है। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, क्वार्टर फोर इस साल का, क्वार्टर थ्री इस साल का और क्वार्टर फोर पिछले साल का। तो गाइस रेवेन्यूज़ में अगर मैं दोनों में कंपैरिजन करूं, ठीक है, क्वार्टर थ्री ऑफ दिस ईयर एंड क्वार्टर फोर ऑफ दिस ईयर, तो गाइस रेवेन्यूज़ में 5% की ग्रोथ हो रखी है और पिछले साल के क्वार्टर फोर के कंपैरिजन में 7% की ग्रोथ हो रखी है इस साल में। ठीक है। तो गाइज़ अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्रॉफिट्स में 30% की ग्रोथ हो रखी है इस साल में क्वार्टर थ्री के कंपैरिजन में। और गाइज़ आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से ही देख लेते हैं हम यहाँ पे। देखिए गाइज़, 30% की ग्रोथ हो रखी है इस साल में क्वार्टर थ्री और क्वार्टर फोर में। और गाइस 184% के आसपास की ग्रोथ हो रखी है पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले में। तो कहने का मतलब कि पिछले साल के क्वार्टर फोर से इस साल के क्वार्टर फोर में 184% प्रॉफिट्स ज़्यादा हो रखे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी है कंपनी ने। ठीक है गाइज, प्रॉफिट्स के मामले में खासकर। और गाइज अगर मैं फर्दर अर्निंग पर शेयर की बात कर लूँ तो गाइज देखिए, पिछले साल क्वार्टर फोर में 4 रुपये के आसपास की अर्निंग पर शेयर थी और इस साल 11 रुपये के आसपास की अर्निंग पर शेयर निकल के आ रही है। और पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी अर्निंग पर शेयर में 2 रुपये का बढ़त हुई है। तो गाइज़ बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है। रेवेन्यूज़ के मामले में हम वो बात अगर थोड़ा सा देखें कि रेवेन्यूज़ में 5 और 7% की ग्रोथ है, बट गाइज़ प्रॉफिट्स में आप देखोगे तो भाई बहुत बढ़िया भयंकर 30% की ग्रोथ हो रखी है क्वार्टर पिछले के मुकाबले में और 184% पिछले साल के क्वार्टर फोर के मुकाबले में ग्रोथ हो रखी है। अब गाइज़ इन चीज़ों को छोड़कर अगर हम ओवरऑल परफॉर्मेंस देखें कि फिनंशियल ईयर 20 में क्या थी और फिनंशियल ईयर 21 में क्या थी, क्योंकि अल्टीमेटली इसी के ऊपर फोकस होना चाहिए। तो गाइज़ क्वार्टर आप देख सकते हो फिनंशियल ईयर 20 में और फिनंशियल ईयर 21 में। तो फिनंशियल ईयर 20 में के कंपैरिजन में इस साल में थोड़ा सा डिक्लाइन आया है रेवेन्यूज़ में। तो रेवेन्यूज़ में डिक्लाइन आया, तो अभी हम प्रॉफिट्स को अगर देख ले तो गाइज़ यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो कि प्रॉफिट्स में तो इस बार भी ओवरऑल भी 30% के आसपास की बढ़त आई हुई है। और दोस्तों अर्निंग पर शेयर की बात कर लूँ तो अर्निंग पर शेयर में भी 29 रुपये पर शेयर से 38 रुपये पर शेयर के आसपास चली गई है। तो गैस कुल मिला के बातें क्या निकल के आ रही है, बातें तो यही निकल के आ रही है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है और वाई ऑन वाई बेसिस पे रेवेन्यूज़ में थोड़ा सा डिक्लाइन आया हुआ है, बट गाइज प्रॉफिट भी बहुत बढ़िया 30% की बढ़त के साथ आए हुए हैं वाई ऑन वाई बेसिस पे। और अर्निंग पर शेयर भी 9 रुपये पर शेयर की बढ़त से आई हुई है। तो गाइज देखिए, सबसे बढ़िया बात यह है कि जो लेटेस्ट क्वार्टर है ना हमारे पास क्वार्टर फोर, इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। तो कहने का मतलब कि कंपनी लेटेस्ट अभी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है। तो कहने का मतलब कि अगर हम क्वार्टर इसके बाद जो अप्रैल मंथ है ना, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस में चल रही है, कंपनी का बढ़िया दौर चल रहा है, क्योंकि क्वार्टर फोर सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है, क्वार्टर थ्री भी बढ़िया निकल के आ रहा है। और उसके पहले जो क्वार्टर टू और क्वार्टर वन है उनके कंपैरिजन में क्वार्टर फोर सबसे बढ़िया निकल के आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल आप यहाँ पे देख सकते हो कि ओवरऑल परफॉर्मेंस भी बढ़िया निकल कर आ रही है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, देखिए गाइज मैं आपको सीधी सीधी बात बोलूँ, यहाँ पे जो इंडिया में कोविड शील्ड नाम की वैक्सीन लगती है तो उसको जो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका ने ही बनाया हुआ है, तो बट इंडिया में तो सीरम कंपनी बनाती है उसको। तो गाइज देखिए, कंपनी ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये एस्ट्राजेनेका ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, मल्टीनेशनल कंपनी है। फाइज़र और एस्ट्राजेनेका को एक अलग ही लेवल पे समझ के चलना चाहिए। और गैस देखिए बात क्या हो रखी है, अब बहुत से लोगों ने ना 4500 या 4900 के आसपास इसमें एंट्री बना ली थी, क्योंकि बढ़िया हवा चल रही थी इसकी और लोगों को पता था कि 7000 के टारगेट मिल सकते हैं। तो अब बहुत से लोगों के यही डाउट्स होंगे कि क्या भाई निकल जाए, कल कैसी रिस्पॉन्स मिलेगा। गैस देखिए, मार्केट का क्या रिस्पॉन्स होने वाला है, जो भी रिस्पॉन्स होने वाला है कल के लिए वो टेम्पररी होने वाला है। जो लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर है उनको उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट के बाद जो भी मूवमेंट आती है, अगर हम एक दिन उसको छोड़ दें तो उसके बाद फिर से ये नॉर्मली जैसे ट्रेड करता है वैसा ही करेगा। तो गाइज जो 45 और 49 के आसपास फंसे हुए हैं ना, उन्होंने क्या करना है गाइज, देखिए मैं तो आपको 101% बोल रहा हूँ कि इसमें लॉस में तो कभी भी पोजीशन मत काटना। अगर आपसे हो सके तो 3500 के आसपास या 3000 के आसपास जब भी ये आए तो अपना एवरेज करने की कोशिश करना, क्योंकि गाइज जो आपने 7000 के टारगेट से अगर इसको बाय किया है ना, तो आपको वो टारगेट देखने को मिल जाएंगे, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा आपको। ठीक है, क्योंकि कंपनी आप देख सकते हो, क्योंकि जो
देखिए मैं आपके सामने ही है सारी चीज़ें, मैं अपनी तरफ से तो कुछ बोल नहीं रहा हूँ। जो भी कंपनी है ना, ये कंपनी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे बढ़िया परफॉर्मेंस देती जा रही है, और हम तो यही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले जो 3 महीने होंगे उनमें उनमें तो इसने और भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस दी होगी, और उसके बाद जो अगले 3 महीने होंगे उनमें तो और भी ज़्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस देगी ये कंपनी। तो गाइज़ कुल मिला के कल जो भी रिस्पॉन्स मिलता है मार्केट से इसको, क्योंकि ऐसा नहीं होता कभी कि हाँ भाई अगर प्रॉफिट्स इतने बढ़कर आए हैं तो कंपनी जरूर या शेयर जरूर भागेगा, क्योंकि शेयर मार्केट में सेंटीमेंट्स किस साइड चले जाए वो किसी को नहीं पता होता। तो गाइज़ आपने क्या करना है, लॉन्ग टर्म वाले प्लेयर होना तो भाई बने रहिए, ऐसा सच दिक्कत वाली बात नहीं है। टाइम दे दीजिए, टाइम देने के बाद ही इसमें प्रॉफिट हो सकता है। अगर देखिए इसी के साथ साथ मैं इसी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, अगर आपके पास कोई भी फार्मा कंपनी है तो आपको कभी चिंता तो करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि फार्मा का, जैसे मैं केमिकल सेक्टर को बोल रहा हूँ, सिमिलरली मैं फार्मा सेक्टर को भी बोल रहा हूँ। इंडिया में फार्मा सेक्टर से आप कभी डूब नहीं सकते, यहाँ से तो आप पैसा डेफिनेटली बनाकर ही जा सकते हो। बाकी गाइस ये भी बात सही है कि जो इसका पीई मल्टीपल है वो इंडस्ट्री के पीई मल्टीपल से महंगे पीई मल्टीपल पर ये शेयर है। बट गाइस कोई बात नहीं, जैसे कि हम आप देख ही सकते हैं कि भाई अर्निंग पर शेयर में इतनी ग्रोथ हो रही है, तो भाई वो पी मल्टीपल नीचे आ ही जाएगा। तो कहने का मतलब तो यही मैं कह सकता हूँ कि भाई आने वाले टाइम में ये बढ़िया ग्रोथ कर सकती है कंपनी, और आपका पैसा बहुत ज़्यादा बन सकता है। इसमें बने हो तो बने रहिए। और गाइज नेक्स्ट मैं आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि जैसे कि आपको पता ही है, मैं सारी वीडियोस में बोल रहा हूँ कि हमारा जो अपस्टॉक्स वालों के साथ जो भी बात है, हमारी उनके साथ बात चल रही है। आपने क्या करना, जो हमारे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके थ्रू आपने अपस्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लेना। आपके जो भी चार्जेस अकाउंट ओपन के लग रहे हैं उसको भी हम पे कर देंगे, और साथ ही साथ में आपको फ्री में शेयर्स मिलेंगे। कौन से? IRFC के। IRFC के एटलीस्ट 10 शेयर तो सभी को मिलेंगे जो भी अकाउंट्स खुलवाएंगे। और जो मतलब कि अपना, जब हमारे पास 100 अकाउंट्स खोल जाएंगे तो हम 5 बंदों को 50-50 शेयर एक्स्ट्रा भी देंगे। तो गाइज़ आपने करना क्या, उस लिंक के थ्रू जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप स्टॉक्स में अकाउंट खुलवा लीजिए, और उसके बाद अकाउंट ओपन होने के बाद ई साइन कर, जब आपका हो जाएगा ना ई साइन, उसके बाद आपने ना स्क्रीनशॉट खींचकर हमें ईमेल आईडी पे भेज देना है, जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, सो दैट कि हम आपका भी वो लिस्ट में आपका नाम लिख लें कि आपने भी अकाउंट खुलवाया, और आपको जो भी रिवॉर्ड है वो बाई 10 जून आपको मिल जाए। बाकी गाइज बात जो एस्ट्राजेनेका की हो रही थी कि कैसे परफॉर्मेंस रही है, गाइज प्रॉफिट्स के मामले में A1 परफॉर्मेंस दी है। अर्निंग पर शेयर में भी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। बट जो वाई ऑन वाई बेसिस पे थोड़ा सा रेवेन्यू में डिक्लाइन आया, थोड़ा सा ये बरी की बात है, बिल्कुल माइनर सी बरी की बात है। बाकी पैरामीटर्स में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्मेंस दे रखी है। आपके सामने सारे रिजल्ट्स है, कुछ भी आपको इधर उधर की बातें नहीं बोली जा रही है। जो भी हमारे पास रिजल्ट्स जो इन्होंने BSE को सबमिट करवाया है वही मैंने आपको पढ़ के बता दी है। तो आई होप गाइज सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन हमारी ओर से पहुंची है। अगर पहुंची है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और हमारे वीडियोस को देखते रहिए, सो दैट आपको एक्यूरेट और ऑथेंटिक जो भी अच्छी इन्फॉर्मेशन हो मिलती रहे। और गाइस मैं आपको एक और बात बोल रहा हूँ कि फिर से वही बात बोलने वाला हूँ कि एस्ट्राजेनेका में अगर आपकी पोजीशन है, काइंडली लॉस में मत काटना। ये आपका पैसा हो जाएगा पूरा, बस टाइम दे देना अब। और क्योंकि कल जैसे भी इसको रिस्पॉन्स मिलता है रिजल्ट को, उस चीज़ को आपने बिल्कुल भी देखना नहीं है हाँ कि कैसे रिस्पॉन्स मिला। हाँ अगर पॉजिटिव में अगर आपको 100-200 रुपये अपसाइड दिखाई दे रहा है और आपकी कॉस्ट पूरी हो रही है, आप निकलना चाहते हैं, वो आपकी खुद की कॉल है। बट दोस्तों मैं आपको वही बोल रहा हूँ, जो आपने अगर 6-7 हज़ार के टारगेट से इसको लिया है, अगर वो आपने टारगेट देखना है तो आप 1.5-2 साल वेट कर लीजिए, 101% आपको मिल जाएंगे। हो सकता है कि आपको 6-7 महीने में मिल जाए, बट दोस्तों 1-1.5 साल तो आपको एटलीस्ट वेट कर ही लेना चाहिए इस स्टॉक में, क्योंकि जैसे ये नंबर्स प्रेजेंट कर रहे हैं, प्रॉफिट्स प्रेजेंट कर रहे हैं और अर्निंग पर शेयर में ग्रोथ दिखा रहे हैं, कंपनी बढ़िया परफॉर्मेंस दे रही है हमारे अकॉर्डिंगली। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। जय हिंद।